हैं। अगर हम अमेज़न की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ओपन टीम्स का चलन है। यहाँ पे हम्म। डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है कि ये लोग अपना एक एनालिसिस करते हैं और उसके हम्म। बेसिस पे मशीन ही कोई 3 या 4 तरह के प्रोडक्ट सजेस्ट करती है। और जो लोग लीडरशिप रोल्स में होते हैं वो सिर्फ ये देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन टाइम क्या है, उनके पास रिसोर्सेज हैं कि नहीं। तो आप इस तरह की लीडरशिप के बारे में क्या कमेंट करेंगे? कुछ मॉनिटर कर रहे हो तो मॉनिटरिंग करने के लिए आपको डेटा तो चाहिए कि भाई कहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद ही आप डिसीजन ले सकते हो। फिर उसके ऊपर से फिर आपकी जो खुद की जो विजन है, आपकी खुद की जो एनालिसिस है, वो सब भी काम आता है। खाली डेटा पे हम डिसीजन नहीं ले सकते। अगर अमेजोन में कोई जो एआई से अगर आप कुछ डिसीजन आ रहा है अबाउट प्रोडक्ट, तो फिर उसके बाद आदमी को भी अपना दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। तो ह्यूमन फैक्टर तो आएगा, बिकॉज ह्यूमन फैक्टर में बहुत सारे, अब जैसे हम बोलते हैं, इंट्यूशन होता है और एक्सपीरियंस होता है, एक एटीट्यूड होता है, एक विजन होता है, एक सिंसियरिटी होती है, एक लॉयल्टी होती है। अब ये सब लीडरशिप में है कि नहीं? अगर ये नहीं है, उसमें एक भी इंग्रेडिएंट मिसिंग है, तो फिर तो स्वाद कहाँ है का। जो अल्टीमेट एम ये है कि कैसे लोग हायर कर रहे हैं, ओनर कैसा है, ओनर से स्टार्ट होती है ना। जैसे फौज में बोलते थे, नेवी में तो, खैर मैं तो नेवी में था, तो फौज में बोलते थे वो एवरीथिंग स्टार्ट्स ऑन द टॉप। अगर बॉस गाली दे दे तो नीचे तक गालियां चलती। अगर हम्म। बॉस बढ़िया आता है तो नीचे भी सही हो जाता है। तो रूल को आप, रूल इज देयर टू एनेबल यू एक्चुअली, एंड ऑल्सो टू एंश्योर दैट यू डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग। इसलिए रूल होता है, वो गाइड फ्रेमवर्क होता है। वो पूरा मिशन यही कि आई वोंट से कि आई एम चेंज मेकर, बट वी ऑल शुड बी अ चेंज मेकर। क्योंकि दुनिया, चाहे अपना देश हो, चाहे अपना कॉर्पोरेट सेक्टर हो, या गवर्नमेंट सेक्टर हो, या पॉलिटिकल सेक्टर हो, या इवन स्पिरिचुअल सेक्टर हो, सब में चेंज की जरूरत है। मानसिक लेवल पे, मेंटल लेवल पे लोगों को एक ट्रेनिंग की जरूरत है। जो आप बोल रहे हैं ट्रेनिंग, जी। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए लाइफ में वही नहीं मालूम है। लालच के लिए अपना ईमान धर्म बेच देते हैं लोग। क्या चाहिए ही नहीं मालूम है। सबसे सबसे पहली तो मुश्किल यही है लाइफ। नमस्कार। आज हमारे गेस्ट हैं कमांडर शिव माथुर। ये एक्स इंडियन नेवी और ये बहुत लीडरशिप रोल्स में रहे हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के अंदर, आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर में। कमांडर शिव माथुर के एक्सपर्ट एरियाज हैं लीडरशिप, स्ट्रैटेजी एंड टीम बिल्डिंग। कमांडर शिव माथुर काफी साल तक हिमालय में योगीज के साथ भी रह के आए हैं। तो आज का टॉपिक है लीडरशिप इन मॉडर्न टाइम्स। इसमें कमांडर शिव माथुर के वास्ट एक्सपीरियंस का लाभ हम सब उठाएं। तो आइए वेलकम करते हैं कमांडर शिव माथुर। सर, वेलकम टू सीकिंग राज। थैंक्स, थैंक्स राज। तो सर, आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस रहा है लीडरशिप रोल्स में, नेवी में, और इतनी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में आप इतने लीडरशिप रोल्स में रहे हैं। तो इस मॉडर्न फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में जहां बहुत कुछ इंटरकनेक्टेड है, आप लीडरशिप को किस तरह डिफाइन करते हैं? लीडरशिप तो टेक्नोलॉजी एज एनेबलर यूज कर सकते हो, और वो तो आपके काम को डिलीवर करने में हेल्प करती है। टेक्नोलॉजी का तो मिसयूज भी होता है, यूज भी होता है। जी। लीडरशिप तो ह्यूमन, पर्सन टू पर्सन होता है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपके टूल्स हैं, वो इम्प्लीमेंट्स हैं, जिसके थ्रू आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी एंड वो सब अचीव कर सकते हैं। लोगों से टीम से मिलना बहुत जरूरी है। चाहे आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में लोग हों। जैसे टेलीकॉम में तो सर्कल्स होते हैं, मिले बिना कुछ काम नहीं होता। हाँ, मिले बिना का मतलब ये नहीं कि, मैं उसमें भी बिलीव नहीं करता कि आप टीम साथ बैठ के काम कर रहे हो। वो तो फ्रीडम रहनी चाहिए, बट बॉन्ड जरूर होना चाहिए लोगों के बीच में, एंड वो बहुत ही जरूरी है। सर, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, आपने बताया कि आप काफी साल हिमालय में भी रहे हैं योगीज के साथ में। उस एक्सपीरियंस के बाद आपके लीडरशिप स्टाइल में या लीडरशिप के बारे में कुछ सोच बदली, कुछ अलग तरीके से आपने अप्रोच करने की कोशिश की? एक्चुअली वो जो मेरा हिमालय ट्रिप्स है, मैं योगियों के साथ तो नहीं रहा। हाँ, कुछ आश्रम में रहा, तो वहां तो कोई ऐसे योगी नहीं थे, बट हाँ मैं योगियों से मिला हूँ।
मैं रहा हूँ जब हिमालय में, तब तो मैं अकेला ही रहा हूँ। मैं तो खुद एक एक्चुअली योगी की तरह ही रहने की कोशिश किया था, वही मेरा इंटेंशन था। मेरा जो वर्किंग स्टाइल था वो तो मैंने नेवी में सीख लिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि, और एक होता है कि आप ओवरनाइट को चेंज नहीं होते, ये ग्रेजुअल एवोल्यूशन होती है आदमी की। तो जो आपके कुछ ट्रेड्स होते हैं पिछले जन्म का, आपके कुछ प्रारब्ध होते हैं, प्रारब्ध मतलब पिछले जन्म में आप कुछ कर रहे थे वही कंटिन्यू होता है, सोल की जर्नी होती है। तो आपकी जो कुछ क्वालिटीज होती हैं, लाइक मैं कुछ क्वालिटीज अपनी देखता था, वो मेरी काफी शुरू से ही वैसी क्वालिटी थी, मतलब उनको मैं अब बाद में मैं रिकलेक्ट करता हूँ, मैंने व्हेन यू कनेक्ट डॉट्स तो बहुत सारी चीजें आपको दिखती, कुछ आपकी क्वालिटी उस टाइम से ही बड़ी स्ट्रांग थी। लाइक कोई मेरी अगर तारीफ करे तो मेरे को बड़ा खराब लगता था, बिकॉज कहते हैं ना, तारीफ करना तो ईगो है। जी। तो कुछ कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो पिछले लाइफ से भी चली आ रही हैं, वो आपकी हेल्प करती हैं उस रोल में एज अ लीडर वर्क करने में। मेरा मतलब एम्बिशन है कि जो काम मिला है उसको करते रहो, और उसको सिंसियरली करते रहो, तो उसमें मजा आता है। दूसरा भी सीखता है, टीम को भी सीखने को मिलता है। आपको, आप नमक हराम नहीं होने चाहिए, आपको कंपनी ने जॉब दिया है, कंपनी के लिए आप लॉयल होने चाहिए। 2009 में टेलीप टेलीकॉम में था, मेरा बॉस बोलता है, ऐसी कुछ बात पे वो हो गया था, तो वो बोलता है, वाई आर यू मोर सिंसियर देन द ओनर। तो मेरे को सलाह दे रहा था। तो मैंने कहा, यार यार, ये तो इसने जाने अनजाने में कॉम्प्लीमेंट दे दिया मेरे को, मैं तो उसको एज ए कॉम्प्लीमेंट ले लिया। हम्म। जी। फिर 9 साल बाद मेरा एक जूनियर जियो में, उसकी तो मैं काफी हालत खस्ता करता था शुरू में, बाद में वो मेरे को गुरु बोलता था। उसने एग्जैक्टली एक बार मेरे को बोला, सर आप इतने सिंसियर क्यों? तो मेरे ने कहा, चलो ये मेरा वैलिडेशन है कि मैं जो कर रहा हूँ मेरी जो आइडियोलॉजी है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो ऐसे एक नहीं, कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए, दो विच आई थॉट कि चलो लोग सीखें कि हमारा काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, हमें कंपनी में कैसे ऑपरेट करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे बिहेवियर होना चाहिए, कैसे पर्सनल टू पर्सन हमारे इंटरेक्शन होने चाहिए। मैसेज क्लियर था कि नेतागिरी ना करो, चापलूसी ना करो। जी सर। सर, जैसे आजकल जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, अगर हम amazon की बात करें तो यहाँ पे काफी ओपन टीम्स का चलन है। यहाँ पे हम्म। डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है कि ये लोग अपना एक एनालिसिस करते हैं और उसके हम्म। बेसिस पे मशीन ही कोई 3 या 4 तरह के प्रोडक्ट सजेस्ट करती है। और जो लोग लीडरशिप रोल्स में होते हैं वो सिर्फ ये देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन टाइम क्या है, उनके पास रिसोर्सेज हैं कि नहीं। तो आप इस तरह की लीडरशिप के बारे में क्या कमेंट करेंगे? देखिए, डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग तो जरूरी है, बिकॉज हमारे बहुत सारी चीजें चाहिए थी डिसीजन लेने के लिए। अब जैसे मैंने जियो में एक ऐप डेवलप कराई थी हमारे एक प्रोसेस के लिए, तो उसको मैंने ही कंसेप्शलाइज करी, उसको जी। मैंने ही उसको डेवलप भी करवाई सॉफ्टवेयर टीम से, और उसको फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए भी मैं ग्राउंड पे खुद गया। और मतलब मेरी टीम हेजिटेंट थी कि ग्राउंड पे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मैं जाके उनके सामने खुद करवाया, नट्स एंड बोल्ट्स में घुस के। मतलब क्या है ना, अगर आप टीम से काम कराओ और खुद ही नहीं है मालूम हो, तो दूसरा क्या करेगा? तो ये सब चीजें, पर वो उस एप्लीकेशन से हमें पूरा फील्ड का व्यू मिलता था, जी। सारे डेटा पॉइंट्स मिलते थे जो हमारे को डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि एक जैसे आप कुछ मॉनिटर कर रहे हो, तो मॉनिटरिंग करने के लिए आपको डेटा तो चाहिए कि भाई कहाँ क्या हो रहा है, उसके बाद ही आप डिसीजन ले सकते हो। उस फिर उसके ऊपर से फिर आपकी जो खुद की जो विजन है, आपकी खुद की जो एनालिसिस है, वो सब भी काम आता है। खाली डेटा पे हम डिसीजन नहीं ले सकते। अगर अमेजोन में कोई जो एआई से अगर आप कुछ डिसीजन आ रहा है अबाउट प्रोडक्ट, तो फिर उसके बाद आदमी को भी अपना दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। और ऑल्सो भी बहुत सारे ऐसे जो डेटा पॉइंट्स आ भी रहे हैं, वो ढंग से कंसेप्चुलाइज होके ठीक से इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं, वो प्रोसेस ठीक से इम्प्लीमेंट, बिकॉज जो भी हम एक्चुअली वी आर ओनली इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस, ऑटोमेट कर रहे हैं प्रोसेस को, जिससे कि एफिशिएंसी आए। जो टेक्नोलॉजी में आपको बोला ना, टेक्नोलॉजी जी। एफिशिएंसी देती है, बट अगर उसको ठीक से कंसेप्चुलाइज करके ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया, और उसके ऊपर आज ह्यूमन जो फैक्टर है वो ठीक से उसमें इंटीग्रेट नहीं हुआ, तो फिर वो फिर फेलियर की तरफ जाएगा, मतलब फिर वो गलत रिजल्ट देने लगेगा। जी। तो सर, ये सिचुएशन और ये इस तरह का पैटर्न इन लोगों ने इसलिए किया था क्योंकि कभी कभी लीडर्स अपना बायस उसमें डाल देते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। और इन लोगों ने ऐसे उस चीज को इंडिविजुअल
जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको कम करने के लिए उन्होंने डेटा पे ज्यादा फोकस किया। आपको क्या लगता है कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जो उनका एक्सपीरियंस है वो और डेटा जो दिखा रहा है उसका ब्लेंड कैसे डिसीजन मेकिंग में आता है? देखिए क्या होता है, डेटा पॉइंट तो आप जितना ले सकते हो ले लो ऑटोमेशन से, बट अल्टीमेटली ह्यूमन फैक्टर भी उसमें आना ही आना है। अगर आप बोल दें कि लोग इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं, तो अब इंडिविजुअल क्या, तो क्या होता है कि इंडिविजुअल कोई एक इंडिविजुअल नहीं होता, जितने इंडिविजुअल हैं वो सब डिफरेंट हैं। कोई सिंसियर है, कोई सिंसियर नहीं है, कोई बायस्ड है, कोई ईगोइस्टिक है, कोई सिर्फ अपने आइडियाज पे ही चल रहा है बट वो होलिस्टिक डिसीजन नहीं ले रहा, वो सेल्फिश डिसीजन ले रहा है, वो ईगोइस्टिक डिसीजन ले रहा है। यस। तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो ह्यूमन जो फैक्टर है वो तो, ह्यूमन फैक्टर तो हमेशा रहेगा, और ह्यूमन फैक्टर के जो वेरिएशंस है वो भी रहेंगे ही रहेंगे। तो जो कहते हैं ना कि आपको, मेरा एक फंडा क्लियर था, अगर काम करना है कॉर्पोरेट में तो टीम सही होनी चाहिए। हम्म। अगर आपने गधे इकट्ठे कर लिए और घोड़े का आउटपुट लेने की कोशिश कर रहे हो, और लीडरशिप में कचरा भरा पड़ा है, 90% कचरा भरा पड़ा है, क्योंकि लोग बूट लिकिंग है। इंडिया का वर्क कल्चर ऐसा ही है, बूट लिकिंग बहुत है, चापलूसी बहुत है। तो काम करने वाला तो गधे की तरह काम कर रहा है, बाकी तो सारे चापलूसी करके वो उनके प्रमोशन भी होते हैं, उनकी सैलरी भी हाइक होती है, उनका ये सब होता है। अब ऐसे लोग जब लीडरशिप में बैठेंगे, अब आप उसके लिए एक दूसरा वर्क अराउंड ढूंढ रहे हो कि मैं एआई से कुछ कर दूं, वो काम नहीं करने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली एआई कहाँ तक देगा? एआई क्या, एडवांस ऑटोमेशन ही तो है। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मैंने एक और दिया था एक पॉडकास्ट, तो उसमें भी वो यही पूछ रहा था एआई के बारे में। मैंने कहा एआई मेरे अंडरस्टैंडिंग में तो एक एडवांस ऑटोमेशन ही है, एज एडवांस एनालिटिक्स, ऑल बंडल्ड इनटू ऑल दैट। सो इट्स जस्ट अ नेक्स्ट, लाइक 4G के बाद 5G के बाद अब 6G आएगा। जी। तो वही है, डेटा एनालिटिक्स की तरह वही है, और बाकी क्या है, कोई ह्यूमन रिप्लेसमेंट थोड़ी हो गया। तो ह्यूमन फैक्टर तो आएगा, बिकॉज ह्यूमन फैक्टर में बहुत सारे, अब जैसे हम बोलते हैं इंट्यूशन होता है, और एक्सपीरियंस होता है, एक एटीट्यूड होता है, एक विजन होता है, एक सिंसियरिटी होती है, एक लॉयल्टी होती है। अब ये सब लीडरशिप में है कि नहीं? अगर नहीं यस। है, उसमें एक भी इंग्रेडिएंट मिसिंग है, तो फिर तो स्वाद कहाँ है जो आप बनाओगे, पुडिंग। वो तो उसको कहते हैं ना, वो लाइज इन द पुडिंग ओनली, की जो अल्टीमेट रिजल्ट का जो है, तो वो इंडिविजुअल अल्टीमेट एम ये है कि कैसे लोग हायर कर रहे हैं, ओनर कैसा है, ओनर से स्टार्ट होती है ना। जैसे फौज में बोलते थे, नेवी में तो खैर मैं तो नेवी में था, तो फौज में बोलते थे वो, एवरीथिंग स्टार्ट्स ऑन द टॉप। अगर बॉस गाली दे दे तो नीचे तक गालियां चलती हैं, अगर हम्म। बॉस बढ़िया आता है तो नीचे भी सही हो जाता है। लीडरशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहां आपको इनसबॉर्डिनेशन से डील करना पड़ता है। नेवी में, कॉर्पोरेट हम्म। में और पर्सनल लाइफ में आप इनसबॉर्डिनेशन से कैसे डील करते हैं? जी। कुछ लोगों को लेके चलना पड़ता है। अब जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, 50 लोग बैठे हैं, अब उसमें मेरे को मालूम है 3-4 हमेशा कुछ ना कुछ दे ट्राई टू हाईजैक द मीटिंग, पर मैं रहूंगा तो मैं उनका मुंह नहीं खोलने दूंगा, ना उनको कुछ हाईजैक करने दूंगा। वहीं पर सबके सामने इतना जोर का डंडा मारता था, तो मेरी मीटिंग तो डॉट बढ़िया चलती थी। बट वो था कि मैं हूं तो चल रही है, मैं 1 महीने छुट्टी गया, अरे ऋषिकेश, तो पीछे से सबको ठप ठप हो गया। अब वो आके बोल रहे हैं आप तो ये तो ऐसी प्रॉब्लम थी, यहाँ तो ये प्रॉब्लम थी। मैंने कहा प्रॉब्लम नहीं थी, मैं नहीं था तो प्रॉब्लम है, मैं आ जाऊंगा। तो मैंने 2 दिन में फिर से रैंप अप कर दिया उसको, तो हम्म। सारे चुप हो गए। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि गुंडा एलिमेंट तो रहता है हर जगह। बहुत सारे तो सही हो जाते हैं, और बहुत सारे आपके डर के मारे में डर से सही रहते हैं। जी। मैं एक कंपनी में था, बॉम्बे ऑफिस में जब जाता था वीकली, हर वीक पूना से ऑपरेट करता था। हम्म। तो वहां के 2 बंदे थे जो सबसे सीनियर थे, मतलब मेरे टीम में ही थे। मैं वेस्ट ऑपरेशन देखता था, वेस्ट रीजन का। तो मेरे को किसी ने बोला ये 2-3 है, और वो मेरे, जब मैं नहीं था तो उनकी गुंडागर्दी चलती ही थी, सब कुछ चलता था। तो मैं जब जाता तो मेरे को बोलते थे सर आप जब आते हो इनका इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। और जी। फ्लोर का, वो फ्लोर में एकदम शांति हो जाती थी। फिर पीपल रियलाइज, जो मैं एक एक लोगों से मिलता था, चाहे वहाँ 50 हो या 100, मैं सबसे मिलता था जाके, और आइडेंटिफाई करता था कि कौन से अच्छे लोग हैं। तो हर एक को आइडेंटिफाई करके फिर पता चला था सारे जितने अच्छे, उनको इन लोगों ने दबा रखा है, गुंडों ने, क्योंकि वो गुंडागर्दी चलती है हर जी। जगह। तो अच्छे लोग दबाए जाते हैं, फिर उनको मैं उठा के बाहर लाता था, इनको एक्सपोज करता था। मतलब मेरे को मजा आता था पिटाई करने में ऐसे लोगों की। तो सुधर जाते थे, सब लाइन पे आ जाते थे, क्योंकि उनको लग गया कि या तो सुधर जाओ नहीं तो निकल जाओ।
और हम्म। किसी ऐसा कुछ नहीं था। और मेरा फिर बाद में उनके फंडे क्लियर हो जाते थे, भाई इनको तो काम से मतलब है, और काम में ही पूरी फ्रीडम देते हैं। तो हमसे ही नहीं पूछने वाले आप कहाँ बैठे हो, कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। काम करो, खुशी बांटो, और जी। घर जाओ मजे से। और आप काम अच्छा करो तो रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। तो फंडे उनके क्लियर हो गए तो लोग चेंज हो जाते थे। हम्म। सर, टॉप लीडरशिप, आप कह रहे हैं कि अगर टॉप लीडरशिप अच्छी होगी तो वही चीज ट्रिकल डाउन होगी नीचे तक। टॉप लीडरशिप की ट्रेनिंग के लिए आप पर्सनली कोई प्रोग्राम्स ऐसे उनको मोटिवेट करते थे कि आपको ये प्रोग्राम करना चाहिए, या फिर स्पिरिचुअल लीडरशिप की तरफ, या कुछ जैसे आजकल हम देखते हैं कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो टॉप मैनेजमेंट को अलग से कुछ स्पिरिचुअल तरीके बताते हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के जो वो नॉर्मली कर रहे हैं, हाउ टू बी मोर कंपैशनेट टुवर्ड्स पीपल, एम्पैथी के लेसन्स। आपने कभी ऐसे प्रोग्राम्स अपनी टीम के लिए ऑर्गेनाइज कराए? देखिए, मैं तो इतने सीनियर लीडरशिप में भी नहीं था, मैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट था और जीएम था टाटा में। तो वहाँ तो 50 जीएम होंगे, 50 वीपी होंगे, टेलीकॉम बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब टॉप लीडरशिप तो क्या सीईओ ही ऑर्गेनाइज करा सकता है। अब जब मैंने खुद ने टीएमटीसी में प्रोग्राम अटेंड किए हैं, तो वो तो सब टेलर मेड प्रोग्राम है, ये तो सब रन ऑफ द मिल प्रोग्राम्स होते हैं। मैं अपनी टीम के लिए खुद ट्रेनिंग करता था, मैं अच्छा। खुद जाके ट्रेनिंग कंडक्ट करता था। जियो में तो मैंने खुद ने ट्रेनिंग कर ली, पूरा डिपार्टमेंट स्क्रैच से बनाया। और भी जगह, सब जगह ट्रेनिंग कंडक्ट करता था, जहां जरूरत होती थी वहां ट्रेनिंग मैं खुद कंडक्ट करता था। मैं ट्रैवल बहुत करता था। अब जैसे जियो में तो एल एंड डी वालों को बना के दे दिया, फिर वो उसको वो करते हैं, फिर वो ट्रेनर लेके आते हैं। अब जैसे किसी नेटवर्क, किसी उस पे टेक्नोलॉजी पे या प्लानिंग के बारे में उनको जानकारी देनी है, या वायरलेस इंटीग्रेशन के बारे में देनी है, तो उस उसका एक्सपोजर चाहिए हमारी टीम को, या इसका एक्सपोजर चाहिए। तो वो सब चीजें मैं एल एंड डी वालों को बोलता था, वो फिर वो फाइनल कोर्स क्रिएट करते थे, ट्रेनर वो लेके आते थे। बट ओवरऑल उसको मैं वहां जाके खुद स्टीयर करता था। तो मतलब टेक्निकल पार्ट ट्रेनर दे रहा है, बट वो जो एक होता है इनिशियल, उनसे बोलना, उनको बताना, उसका पर्सपेक्टिव देना, वो सब मैं करता था, वहां बैठता था पूरी ट्रेनिंग में। सर, आप जब एक डाइवर्स टीम के साथ डील करते हैं जिसमें अलग अलग तरह के लोग होते हैं, आप उन सब को एक कॉमन गोल की तरफ कैसे मोटिवेट करते हैं? इज इट ओनली थ्रू योर डिसिप्लिन, या और भी कुछ तरीके हैं? तो जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी उसमें फिर आपको अपना एक कल्चर क्रिएट करना पड़ता है। अभी कोई कंपनी है जहाँ कुछ सर्टन वे में चल रही है, अब आप आए हो है लीडरशिप पोजीशन में अगर, तो आपको वो एक कल्चर क्रिएट करना पड़ता है। जी। मतलब आपके आने से वो डिफरेंस क्या हुआ फिर? अगर आप या तो उस कल्चर को लेके आ गए या इस कल्चर में रम गए, तो आपने क्या किया? तो लीडरशिप का काम बहुत कुछ होता है। एक कैसे कम्युनिकेशन चल रहा है यहाँ पर, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता था। कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, एक कंपनी में आया तो आमने सामने लोग, ये तो बहुत कंपनियों में है, आजू बाजू में बैठे हैं, अगल बगल में बैठे हैं, और मेलें पे भेज रहे हैं एक दूसरे को, फोन नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, सब जी। लड़ मार रहे हैं। तो वो सब साइलोस ब्रेक करने पड़ते हैं, लोगों को एड्रेस करना पड़ता है। आप हायरिंग कर रहे हो, टीम ग्रो हो रही है, तो लोगों में इनसिक्योरिटी आ रही है, पहले पुराना वाला सोच रहा है मेरे को क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही। तो ये जो लीडर का क्या काम होता है, वो सेंस कर ले। मतलब मेरा ये होता था कि आज मेरा कोई बंदा, बंदी परेशान दिख रही है, 2-3 दिन से परेशान दिख रही, तो मैं एक्चुअली समझ जाता था इसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि अगर आप, आपके परिवार में, घर में माँ बाप आपके, आप परेशान हो तो समझ जाते हैं ना इसको क्या है। जी। जी। तो अगर आपने एक फैमिली वहां नहीं बनाई, और आप आप माँ बाप का रोल वहां नहीं प्ले कर रहे हो, आपके टीम में कोई परेशान है वो नहीं देख रहे हो, तो लीडर का तो सारा काम यही है कि टीम को मोटिवेट रखे हो। अब कोई नया एम्प्लॉय है, तो आप उसको लुक आफ्टर नहीं करोगे तो वो सेटल नहीं हो पाएगा, वो तो वैसे ही अनसेटल्ड फील करेगा शुरू में। और आप एज अ लीडर आए हो तो आपकी, आपको अनसेटल्ड फील कराना है, बट आप लीडर हो, तो आप उसके थ्रू नेविगेट करो। और टीम में नए लोग हैं, उसमें आपको कम्युनिकेट करना है, उनको इंटीग्रेट करना है। तो उनके लिए आपको चाय पिलाने ले जा रहे हो साथ, आप खा रहे हो उनके साथ। और प्लस बड़ा छोटा नहीं करना चाहिए कि मैं बॉस हूँ, वो बॉसी कभी नहीं दिखानी चाहिए। मतलब कोई बॉस नहीं है, सब अपने अपने एरिया में मालिक हैं। और वी 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 आर लाइक, हम लोग एक हॉरिजॉन्टल ही होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स पे लीडर को सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। और जो बॉस ही दिखाता रहता है, वो उसको चाहिए गुलाम चाहिए, तो फिर हम्म। वो तो
वो तो पाथ ही अलग हो जाता है, वहां तो सिचुएशन ही टॉक्सिक हो जाती है। और आजकल ज्यादातर टॉक्सिक सिचुएशन इतनी ज्यादा हो गई है कि क्या बताएं। सर, आर्मी में या कॉर्पोरेट में ऐसे कुछ सिचुएशंस आई हैं आपके सामने जहां पे आपको कभी रूल्स बेंड करने पड़े हों आउटपुट लाने के लिए, कोई असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए? ये भी बहुत बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इनफैक्ट लास्ट असाइनमेंट जो मेरा था, आर्मी का हॉस्पिटल था जो ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक, वहाँ तो इतना मतलब बुरा हाल था, उसको मैंने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो मैं तो एक्चुअली ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ 6 महीने 8 महीने के अंदर सब। जहाँ भी जाता हूँ उसमें उसका मैं काया पलट तो कर ही देता हूँ। जी। अब हमारी, मैं जब गया तो वहां पर जो एडम कमांडर थे उसने यही चीज बोली थी कि जस्ट गो बाय द बुक। तो मैं तो वो, अब रूल क्या होता है, अभी स्पिरिचुअलिटी में हम बात करते हैं, जब मेरे कई डिस्कशंस होते हैं स्पिरिचुअलिटी पे, तो रिलीजन पे बात होती है, रिलीजन क्या है, तो रिलीजन भी एक रूल बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी रूल्स जो हमारा लॉ होता है, वो एक एक वो है, क्या बोलते हैं, एक फ्रेमवर्क है। इट्स अ फ्रेमवर्क। और अगर इस दिन कुछ दिन पहले मैं भी सोच रहा था, अगर लॉ को ही एज अ रूल को ही एग्जैक्टली जो लिखा है वैसे ही फॉलो करना है, तो रोबोस बैठा दो, फिर किसी आदमी की जरूरत ही नहीं है। फिर काय को लीडर चाहिए, क्यों मैनेजर चाहिए? तो रोबो से ही सुन लो, वहां रूल जी। डाल दो, वो रूल बोलता रहेगा। और बहुत से लोग इस तरह ही ऑपरेट करते हैं गवर्नमेंट में ना, जो काम नहीं करना हो तो भी रूल यूज कर सकते हैं, काम करवाना हो तो भी रूल। तो रूल का क्या होता है, रूल एक गाइडलाइन होती है, और आदमी जो ऊपर बैठा है वो देखता है कि हर एक सिचुएशन में क्या चाहिए, और रूल को कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो रूल को दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। जो कहते हैं ना, ये तो पावरफुल पोजीशन में, पावरफुल क्या होती है, सरकारी नौकर होता है, हम्म। गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, उसका काम उसको पावर नहीं मिली है, उसको पोजीशन मिली है जिससे वो काम करे। तो रूल को के दायरे में रह के रूल का ही इस्तेमाल करके, रूल इसलिए होता है कि कोई गलत ना चला जाए, और रूल के ऊपर बहुत सारा इंटरप्रिटेशन होता है। जैसे गवर्नमेंट में क्या होता था, मैं जब नेवी में था, हेडक्वार्टर्स में था, तो फाइल पे काम होता था। तो कोई लेटर आया, आपने फाइल पे अपना इंटरप्रिटेशन लिख दिया। अब आपने ऑब्वियसली एज पर द रूल और अपना इंटरप्रिटेशन करके उसको इंटरप्रेट करके लिख दिया, तो वो ही फिर वो फाइल का डायरेक्शन हो जाता है। उसको हम्म। लोग कोई चेंज नहीं करते, जनरली बहुत कम होते हैं जिनको चेंज करने की हिम्मत हो। तो वो रूल वही हो जाता है फाइल पे जो नोटिंग लिख दी। सो अगर आपको उसको करवाना है तो आप वैसी नोटिंग लिख सकते हो, और आपको नहीं करवाना तो आपको, आप उसको, इनफैक्ट मेरे पास इतना बढ़िया एग्जाम्पल है, पता नहीं आपको देना चाहिए या नहीं। अभी मैंने कुछ करवाया था वहाँ, वृंदावन में था, तो हॉस्पिटल का शिफ्टिंग करानी थी। अच्छा। तो उसमें हमें एक सर्टिफिकेट लेना था रेंट का, दूसरी जगह जाना था। तो रेंट का सर्टिफिकेट लेना था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस से। तो डीएम हमें एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि एज पर द रूल्स, एज पर द असेसमेंट, ये इसका रेंट होना चाहिए। अब रेंट लेना था 25,000, और डीएम ऑफिस ने हमें 10,000 का सर्टिफिकेट दे दिया। अब वो कोई 76 का रूल कोट कर, मैं कलेक्टर से मिला था जाके 2 बार। तो हम्म। कलेक्टर बोलती है जो रूल है, रूल में, अब मैंने कहा 76 का रूल है तो ये रूल तो ऑब्सलीट हो चुका है, पहली बात, हम्म। आपको भी मालूम है। तो अब मैं उसको क्या बोलूं, आप इसको इंटरप्रेट करके ठीक से लिख सकते हो। हम्म। पर उसने मना कर दिया। अब ये तो है नहीं, तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं इसका, दूसरा होता है, अगर आपको रूल मालूम है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो उसका आप जस्टिफिकेशन देके ऊपर ले जाओ, जिस भी यहीं तो अप्रूवल मिलेगा। तो मैं उसको, फिर मैंने कहा मैं इसको ऐसे परस्यू करूंगा। मैं एस्टेट ऑफिस गया आगरा, वहां बोलते हैं नहीं, वहां तो उन लोगों ने ले लिया। तो लोग क्या करते थे, वहाँ डीएम ऑफिस में गए, पैसा खिलाया और वो सर्टिफिकेट निकलवा लिया। अब किसी ने इतना ज्यादा का सर्टिफिकेट निकलवा लिया, वो जाके वहां फंस गए। हम्म। दूसरी एक और जगह में मालूम है, उनने भी निकलवाया, वो भी फंस गए। मैंने क्या किया, मैं कुछ हेरा फेरी नहीं करूंगा, मैंने ना उनकी सुनी ना इनकी सुनी। मैंने कहा, मैं, मेरा फंडा क्लियर था, जस्ट फॉलो द रूल, टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, गेट अप्रूवल ऑफ जीओसी। तो मेरे को जीओसी का अप्रूवल मिल गया, और हमारी शिफ्टिंग हुई। बाकी सारे वो जिनने वो खिला पिला के गुस्से के लिया था। तो रूल को आप, रूल इज देयर टू एनेबल यू एक्चुअली, एंड ऑल्सो टू एंश्योर दैट यू डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग। इसलिए रूल होता है, वो गाइड फ्रेमवर्क होता है वो। ठीक है सर। मेरा आखिरी सवाल ये है कि फ्यूचर में आप किस तरह की लीडरशिप देखना चाहेंगे, और बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आप
यंग लीडर्स को क्या मैसेज देंगे? आप कुछ भी काम करो उसको अपना समझ के करो ना, और जी। लॉयल होना चाहिए। लॉयल्टी का मतलब ये होता है कि आप जो जिस की थाली में खा रहे हो उसमें क्यों छेद करो। आप उसको, आप अपने घर में वैसे करते हो क्या? तो मैं तो काफी चीज देखता हूँ, जो जैसा घर में करता है वो वैसा ही कैरेक्टर बाहर भी होता है। अगर घर में ऑर्गेनाइज्ड है आदमी तो वो बाहर भी ऑर्गेनाइज्ड होगा, घर में डिसऑर्गेनाइज्ड है तो वो बाहर भी डिसऑर्गेनाइज होता है। तो वो एक तो फिर अगर आप डिसऑर्गेनाइज्ड हो घर में तो कोई आपको बोलेगा नहीं, ज्यादा ज्यादा थोड़ा बहुत तू मैं होगी, बट बाहर तो आपका इस जो रिपोर्ट होती है, एनुअल असेसमेंट होता है, उन सब पे जाके इम्पैक्ट आएगा ना। तो मैं तो यही बोलूंगा कि पूरे हाउ टू हैव टू गेट योर हाउस इन ऑर्डर लीडर को। तो हर बहुत एरियाज में काम करना पड़ता है, पर लीडर्स क्या करते हैं, दे आर ओनली ब्लेमिंग द टीम्स। मैंने तो देखा है, टाटा में ही था तो सेल्स वाले को बोल रहा है, मैं एक सेल्स वाले के साथ, तू मेरे टारगेट नहीं आया तो घर चले जाना तू। मतलब इस तरह बात करते हैं वो। दे आर नॉट गिविंग सोल्यूशन टू द स्ट्रगलिंग, दे आर नॉट इन्वॉल्व ग्राउंड पे। वो बस बोल रहे हैं नीचे वाले ने काम नहीं किया, बेकार है, दूसरा ले आओ। रिप्लेसमेंट हमारा तो इंडिया में होता ना, रिप्लेस कर दो, रिपेयर मत करो। रिप्लेस कर तो दो। आजकल तो रिप्लेसमेंट वाला चल रहा है, रिपेयर मत करो। तो वो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, अपना मेहनत नहीं करना चाहते ना। भाई मेहनत करनी पड़ती है, हायरिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपने हायरिंग में ही सबसे ज्यादा मेहनत तो क्या, तो हायरिंग पे करनी पड़ती है। अगर आपने हायरिंग ही ठीक नहीं करी तो फिर वो वहीं गड़बड़ हो जाएगी। टीम बनाना बहुत जरूरी है, अपनी टीम अच्छी होनी चाहिए, और टीम बना के डिलीवर करो। डिलीवर टारगेट जो है वो उस पे फोकस करो। ये लोग दुनिया में आजकल उसको छोड़ के सब अपनी पोजीशन को मेंटेन करना, नीचे वालों को हटाते रहना सो दैट उनको कोई थ्रेट ना हो। अब ऐसे तो कंपनियां डूबेंगी डूबेंगी, बिजनेस डूबेंगे, कंपनी डूबेंगी। अब जी। उनके हैं वो ये भी सब एक जैसे माया है, पूरा माया है, संसार की भी माया जी सर। है। आइडियल आइडियल कहाँ है सब कुछ। ठीक है सर, ऑन दैट नोट सर, थैंक यू। आपने इतनी कैंडिडली सब सवालों का जवाब दिया, और आपके एक्सपीरियंस से बहुत यंग लीडर्स और बहुत लोग जो इस चैनल को देखते हैं वो सब बेनिफिट करें। और सीकिंग राज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Raj, for having this conversation. And I hope it. मतलब मेरा पूरा मिशन यही कि आई वोंट से कि आई एम चेंज मेकर, बट या वी ऑल शुड बी अ चेंज मेकर। क्योंकि दुनिया, चाहे अपना देश हो, चाहे अपना कॉर्पोरेट सेक्टर हो, या गवर्नमेंट सेक्टर हो, या पॉलिटिकल सेक्टर हो, या इवन स्पिरिचुअल सेक्टर हो, सब में चेंज की जरूरत है। मानसिक लेवल पे, मेंटल लेवल पे लोगों को एक ट्रेनिंग की जरूरत है। जो आप बोल रहे हैं ट्रेनिंग, जी। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए लाइफ में वही नहीं मालूम है। लालच के लिए अपना ईमान धर्म बेच देते हैं लोग, क्या चाहिए ही नहीं मालूम है। सबसे सबसे पहली तो मुश्किल यही है लाइफ, चाहिए क्या। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सो ठीक है। मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।